पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस। चिराग से तल्खियों के बीच आज सीएम नीतीश से करेंगे मुलाकात। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आज प्रस्तावों पर लगी मोहर। यूपी चुनाव पर भी हुई चर्चा। बिहार की कई नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर। बारिश ने बढ़ाई लोगों की चिंता। देश में धूमधाम से मनाई जा रही कृष्ण जन्माष्टमी। कोरोना काल के बाद पहली बार मथुरा नगरी में भव्य तैयारी। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस रविवार को पटना पहुंचे। अपने बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि केंद्र में खाद्य प्रसंस्करण विभाग की जिम्मेदारी मिली है और उन्होंने कहा है कि इस बार यहां अपने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आज शाम 4:30 बजे मुलाकात करेंगे। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को लगाने संबंधी संभावनाओं पर विमर्श करेंगे। तो बता दें आपको कि केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पटना पहुंचे हैं, जिसके बाद से आज उन्होंने कहा है कि वो सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। जिस तरीके से उन्हें मंत्रालय सौंपा गया है, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय, तो इसको लेकर के वो सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में बिहार पर किस तरीके से इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से विकास किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर सीएम नीतीश कुमार से केंद्रीय मंत्री चर्चा करने वाले हैं। और पशुपति पारस जिस तरीके से एलजेपी गुट में जो मनमुटाव चल रहा है, 2 गुट हो चुका है, तो इसको लेकर के इसके बाद आज पशुपति पारस जो है वो सीएम नीतीश कुमार से कई मुद्दे हैं उसको लेकर मुलाकात करेंगे। अहम चर्चा हो सकती है बिहार में किस तरीके से विकास को पटरी पर लाया जाए, उनके क्षेत्र में इस विषय पर वे खास तौर पे चर्चा होगी। और जब मुलाकात होगी तो क्या कुछ बैठक के बाद निकलकर सामने आएगा, इस पर भी निगाहें बनी रहेगी। बिहार में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, ललन सिंह, केसी त्यागी समेत कई वरिष्ठ नेता जो थे वो शामिल रहे। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। दिल्ली में जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर सहमति बनी थी, जिस पर आज आपको बता दें कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के प्रस्ताव के बाद अंतिम मोहर लग गई। आरसीपी सिंह की इस पहल का पार्टी नेताओं ने प्रशंसा भी किया। वही बैठक में फैसला लिया गया है कि यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी एनडीए के साथ लड़ने की पहल करेगी। एनडीए के साथ यूपी चुनाव में सीटों के तालमेल को बिठाने की जिम्मेदारी जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को दी गई है। He is a fit case to become the prime minister, but he is not a candidate. इसमें क्या है? हम आपकी बात से सहमत हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी, बिहार स्तर पर भी एनडीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए थी, जैसी जॉर्ज फर्नांडिस और अटल बिहारी वाजपेयी के समय थी। थैंक यू। बिहार में हो रहे अवैध बालू खनन पर खनन मंत्री जनक राम ने कहा है कि बिहार में अवैध बालू खनन होता है तो उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वह कोई अधिकारी हो या कर्मचारी। अगर अवैध खनन में लिप्त पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई तय है। विभाग द्वारा लगातार इसको लेकर छापेमारी भी की जा रही है और कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। सूचना मिलने पर 24 घंटे के अंदर एक्शन लिया जाएगा। तरीके का या महंगे दर पर बिकने का, तो उसके लिए बालू मंडी में औचक जांच करके छापामारी दस्ता बनाया गया है। वहां के स्थानीय सीओ है, वहां के थाना प्रभारी है। सरकार के निर्धारित रेट से महंगे दर से अगर कहीं किसी बालू मंडी में बालू बेचने का कोई प्रयास कर रहा है तो वहां के स्थानीय प्रशासन औचक जांच करके, निरीक्षण करके, छापा मार करके उस बालू को भी जब्त करना है और सरकारी दर पे उसको बेचने का निर्देश वहां के लोकल प्रशासन को दिया गया है। बिहार में पंचायत चुनाव को स्वच्छ और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए पुलिस की सक्रियता बढ़ी है। ऐसी कड़ी में मुंगेर के खड़गपुर तारापुर मुख्य सड़क पर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान हथियार सहित अपराधी को गिरफ्तार किया। तारापुर एसडीपीओ ने बताया है कि थाना अध्यक्ष के द्वारा 4 मील के पास वाहन चेकिंग किया जा रहा था। इसी दौरान एक बाइक सवार को एक लोडेड देसी कट्टा और 8 जिंदा कारतूस के साथ बरामद किया गया।
पंचायत चुनाव को शांति एवं स्वच्छ पूर्वक संपन्न कराने हेतु थानाध्यक्ष तारापुर के द्वारा बेनीपुर के पास वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच में एक अपाची वाहन खड़गपुर की तरफ से आई, इसे पुलिस बल द्वारा रोका गया। मोटरसाइकिल चला रहा व्यक्ति गाड़ी से कूद करके नीचे खेत की ओर भागा, जिसे पुलिस के द्वारा पीछा किया गया, परंतु वो अंधेरा और घना बगीचा का लाभ लेकर के भाग निकला। मोटरसाइकिल के पीछे बैठा हुआ व्यक्ति पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, जिसके कमरे की तलाशी लेने पे उसके पास से एक कट्टा, लोडेड कट्टा। सुपौल के बसंतपुर प्रखंड के निर्मली पंचायत में बिजली विभाग की लापरवाही जिंदगी निगलने को आतुर है। लापरवाही का क्या सीमा है उसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल परवाहा वार्ड नंबर 7 में 11,000 के झूलते तार के चपेट में आने से एक महिला जख्मी हो गई, जिसे ग्रामीणों की तत्परता से बचा लिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग की लापरवाही से यह घटना हुई है। तो करंट की चपेट में महिला आ गई, जिसके बाद से ग्रामीणों की सूझबूझ के बाद उन्हें बचा लिया गया। हालांकि बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर जो ग्रामीण हैं वो खासा नाराज नजर आ रहे हैं और लगातार प्रशासन के उदासीन रवैये को लेकर भी वो आक्रोशित हैं। हालांकि जिस तरह जब करंट लगी तो ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ से महिला को बचा लिया। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के एकमी घाट के नजदीक हाईवे पर एक तेज वाहन ने एक बच्चे को जान ले ली, जबकि दूसरे का इलाज गंभीर स्थिति में डीएमसीएच में चल रहा है। परिजनों ने बताया कि मृतक का नाम मोहम्मद था, जिसकी उम्र 8 साल थी। इसके पिता मजदूरी करते हैं, वहीं दूसरे व्यक्ति जो घायल है उनका नाम मोहम्मद सरेफे है और स्थानीय लोगों ने मेन रोड को घंटों जाम रखा। सिमरी थाना और बहादुरपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई। बेगूसराय में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। घटना नगर थाना क्षेत्र की बड़ी पोखर की है। घटना में नाराज लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर NH 31 को जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि खातोपुर निवासी 45 वर्षीय निहाल राम निजी अस्पताल में सफाई कर्मी का काम करता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो वहीं मजदूर की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ स्टाफ रहता है हड़ताली मोड़ के बगल में हमारा, उनको वो किसी तरह देखा हो, पहचाना होगा तो हमको फ़ोन किया, बोला कि ऐसे ऐसे बात है, निहाल का करंट लग गए से डेट के। बस इतने को सूचना मिला, हम घर में जाके बोले हमको पता चलेगा तभी ना। करंट लगा है, करंट तो लगले ना, पता नहीं ना है कि कहाँ लगा, कैसे लगा। पोखर पर बोला है कि लगा। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में हुई बारिश के कारण गंगा, बूढ़ी गंडक समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लोगों को घरों में पानी घुस चुका है, ग्रामीण पलायन करने को बेबस हो गए हैं। ऐसे में बाढ़ पीड़ित सरकारी मदद की आस में बैठे हैं। तो लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, कई बिहार के ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति हो गई है। ऐसे में लोग जो पानी है उसी में रहने के लिए मजबूर हैं, साथ ही साथ पलायन को भी मजबूर हो गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थानों को जाकर रह रहे हैं और जो मवेशी हैं उन्हें भी चारे को लेकर परेशानी हो रही है। लेकिन लगातार जो ग्रामीण हैं उनका प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से मदद नहीं हो रही है, उदासीन रवैया है, इसको लेकर भी जो लोग हैं वो खासा नाराज नजर आते हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो विवश हैं जिंदगी जीने को। हालांकि वो लगातार प्रशासन से मदद की आस में नजरें बिठाए हुए हैं। ऐसे में लगातार जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, प्रशासन को भी ये चीज़ें जिस तरीके से सामने आ रही है उसको निपटने के लिए एक पुख्ते इंतजाम करने की ज़रूरत है। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से इंतजाम को लेकर के तमाम बातें करती है, लेकिन फिर भी ग्रामीणों की तरफ से ही ये आरोप लगाया जाता है कि उन्हें मदद अभी तक नहीं मिली है।
बिहार के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से जिले की कई नदियों के जलस्तर में काफी वृद्धि देखने को मिली है। कई ऐसे प्रखंड हैं जहां बाढ़ का पानी घरों तक घुस चुका है। वहीं मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में कदानी नदी कहर बरपा रही है। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के सोनवर्षा सह पंचायत के कई गांव में कादनी नदी का पानी फैल चुका है। इसका जायजा लिया डीटीवी भारत संवाददाता रुपेश ने। रही बारिश से मुजफ्फरपुर के कई नदियों के जलस्तर में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है। वहीं हम अभी कुढ़नी क्षेत्र में हैं, जहां हम यहाँ के जो जनता है उनसे पहले हम हाल जानेंगे। किस तरह की स्थिति बनी हुई है बाबा? लगातार बारिश बहुत है, नदियों भी बहुत तूफान में है साहब। तो क्या बाढ़ गांव में किस तरह का पानी? गांव में स्थिति बहुत खराब है, एकदम बिल्कुल दह गया। किसी को रहने के लिए पंचायत यह सोनवर्षा पंचायत है। मतलब ये बारिश का पानी और बाढ़ दोनों है जोड़ किया हुआ। धार कौन सा है? कदाने है, कदाने नदी का। हाँ। अच्छा, अब तक किसी तरह का कोई सहयोग प्रशासन की तरफ से या जनप्रतिनिधि की तरफ से दिया गया है? देखिए साहब, हम लोग सब दिन घर पर रहते हैं, बाकी कोई नहीं पूछ पाछ है जो क्या हुआ नहीं हुआ। मुखिया हो, सरपंच हो, कोई भी हो, नहीं पूछ पाछ किया, न कोई साफ प्रशासन आया है इधर देखने के लिए। जानवर भी आप लोग जो है रखते हैं? जानवर है तो वो सब लोग अपना इधर बलुआ बोलता है, उधर उधर रखे हुए हैं, मतलब ऊंचा स्थान पर। हाँ। तो आपके घर में भी पानी है? सबके घर में पानी है, हमारी नहीं, बहुत जनता के घर में पानी है। लेकिन किसी तरह का कोई सहयोग अभी तक मिला नहीं? कोई नहीं आया है पूछ पाछ करने। आप लोग? राम बालक सहनी। कौन सा पंचायत बोले हैं? सोनवर्षा पंचायत बोले हैं जी। देखिए तो सोनवर्षा पंचायत का क्या हाल है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पंचायत के जितने भी गांव हैं सभी में बाढ़ का जो पानी है, जो धार है, उसका पूरा पानी मतलब डूब चुका है एक एक घर। और अभी तक किसी तरह की कोई सहयोग नहीं दी गई है, ना ही तो जिला प्रशासन की तरफ से और ना ही तो जनप्रतिनिधि की तरफ से। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक इन लिए आगे आएंगे यहाँ के स्थानीय प्रशासन या जनप्रतिनिधि। डीटीवी भारत मुजफ्फरपुर रुपेश कुमार। बगहा में गंडक नदी का जलस्तर जैसे ही बढ़ता है, गंडक नदी के समीप नगर के लोगों की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं। गंडक विराज से शुक्रवार की सुबह 4,04,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी से सटे गोलाघाट और कैलाश नगर में पानी घुस गया। पानी कहीं 3 फीट तो कहीं 2 फीट पहुंच गया, जिसके बाद लोग ऊंचे स्थान पर चले गए। पिछले 24 घंटे से घर में पानी लगा हुआ है। पिछले 24 घंटे से अपने पशुओं के साथ रेलवे लाइन पर लोगों ने शरण लिया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर जदयू दलित प्रकोष्ठ छातापुर सुपौल के जिला उपाध्यक्ष सह अपना पेट्रोल पंप संचालक सुरेंद्र पासवान उर्फ छोटू की तरफ से सभी प्रखंड वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर रॉयल एनफील्ड सेल्स एंड सर्विस की ओर से सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। रॉयल एनफील्ड गाड़ी से जुड़ी किसी तरह की सुविधा के लिए संपर्क करें। हमारा पता है NH 33 नियर टोल प्लाजा, बुंडू, रांची। मैं भोजपुर की जनता को और पूरे भी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ जन्माष्टमी पर्व के शुभ अवसर पे और गणेश चतुर्थी। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ग्राम पंचायत राज खोताहवा प्रखंड मधुबनी की मुखिया विद्यापति देवी पति लाल बाबू कुशवाहा की तरफ से सभी पंचायत वासियों, प्रखंड वासियों के साथ समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर राजेश्वरी पूर्वी पंचायत क्षेत्र संख्या 32 छातापुर सुपौल की पंचायत समिति सदस्य आशिया देवी पुत्र अजय सरदार की ओर से सभी पंचायत वासियों, प्रखंड वासियों और जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर क्षेत्र संख्या 21
छातापुर सुपौल से जिला परिषद प्रत्याशी निशा देवी पति अजय सरदार की ओर से सभी प्रखंड और जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सुशीला देवी पति विजेंद्र कुमार मंडल भावी मुखिया प्रत्याशी ग्राम पंचायत छातापुर की ओर से छातापुर पंचायत वासी सहित समस्त देशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मुजफ्फरपुर जिले के गाय घाट मैठी फीडर में नियुक्त जूनियर इंजीनियर अविनाश रंजन की तरफ से सभी जिलेवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। राधे कृष्ण बिहारी नगर अध्यक्ष जन अधिकार युवा परिषद दरभंगा आप सभी देशवासियों को और सभी नगरवासियों के साथ साथ वार्ड 42 की जनताओं को कृष्णाष्टमी के और चर्चन और गणेश चतुर्थी की ढेर सारी बधाई हो, शुभकामनाएं हो। और अभी कोरोना काल का समय है, आप सभी कोरोना काल को देखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और आपसी भाईचारा बना के रखें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बगहा से सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि भीषण बाढ़ में 28 लोग फंस गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बगहा से बता रहे हैं, जहां पर लगातार बाढ़ का कहर जारी है और रामनगर के पथरी गांव के किसान हैं जो इस बाढ़ में फंसे हुए हैं। बता दें आपको कि मसान नदी पार कर खेत में गए थे लोग और जिसके बाद से वो फंस गए हैं। लगातार आपको बता दें कि लौटने के दौरान नदी के पास उफान थी और उस तेज उफान में जो किसान हैं वो फंस गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दरअसल लगातार जो परिवार वाले हैं वो मदद की गुहार लगा रहे हैं। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है, ऐसे में एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार उन्हें रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। लगातार जिस तरीके से बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में भीषण बाढ़ की चपेट में 28 लोग आ गए हैं। तो बड़ी खबर बता रहे हैं। दरअसल ये जो गंडक नदी है उसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में जो पानी है, जो बाढ़ का पानी है वो कई जिलों में पहुंच चुका है, कई गांव में पहुंच चुका है, कई पंचायत में पहुंच चुका है और ऐसे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बगहा में 28 लोग जो हैं वो बाढ़ में फंसे हुए हैं, जिसके बाद से जो परिवार है वो लगातार मदद की गुहार लगा रही है। वहीं एनडीआरएफ की टीम जो है वो भी रेस्क्यू करने में लगातार लगी हुई है। तो स्थितियां जो हैं वो भयावह बनी हुई हैं, लोग परेशान हैं। बिहार में स्थिति बाढ़ की वजह से बदतर भी हो रही है, लोग जो है वो विवश हैं बाढ़ में जीने को। लेकिन अगर जो हाल स्थिति की बात करें तो प्रशासन भी अपने तरफ से तैयारियों को लेकर पुख्ती बात करती है। लगातार नीतीश कुमार भी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, लेकिन स्थिति जो है वो लगातार जस के तस बनी हुई है। कई ऐसी जगह हैं जहां पर लोग जो हैं वो परेशान हैं, बाढ़ की चपेट में जीने को विवश हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरायकेला के गोपीडीह में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। तो वहीं हादसे में 9 लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि सरायकेला कांड्रा रोड पर भोलाडीह के पास एक तेज रफ्तार हाईवा और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद हाईवा चालक फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा। दुर्घटना के शिकार लोगों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस मामले में जांच में जुट गई है। चतरा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मवेशी चराने जंगल में गए एक बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं इस घटना में 2 बच्चे बुरी तरह घायल हो गए हैं, जिन्हें ग्रामीणों के सहयोग से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिकी उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए दोनों को हजारीबाग रेफर कर दिया है। चतरा के टंडवा कोयलांचल में हथियारबंद अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आम्रपाली कोल परियोजना क्षेत्र अंतर्गत जंगल की ओर से आए अपराधियों ने आरकेटीसी ट्रांसपोर्टिंग कंपनी
कैंप में कंपनी के कर्मियों पर दिन दहाड़े फायरिंग कर दी। इस घटनाक्रम में जानकारी के अनुसार कंपनी के 3 कर्मी जो थे वो बता दें आपको कि उन्हें गोली लग गई, जिसके बाद से आनन फानन में घायलों को अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। जमशेदपुर के विभिन्न इलाकों में बिना सरकारी आदेश के शराब की दुकान खोलने के खिलाफ जमशेदपुर प्रशासन ने अभियान चलाते हुए बड़ी संख्या में दुकानों को सील कर दिया। राज्य में जारी वीकेंड लॉकडाउन के नियमों के तहत रविवार को शराब की दुकानों को पूर्णतः बंद रखने का निर्देश था। बावजूद इसके शराब दुकान खुली हुई थी, जिस पर प्रशासन का डंडा चला और अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर दंडाधिकारी की उपस्थिति में तमाम दुकानों को अगले आदेश तक के लिए सील कर दिया गया। थाना क्षेत्र के अंतर्गत शराब की दुकानें जो लाइसेंस प्राप्त है रविवार को खुला है। तो हमें पता किया कि आज आदेश हुआ है कि नहीं हुआ, परंतु अनुमंडल पदाधिकारी के संज्ञान में नहीं है ये बात है। तो उनके आदेश पर हमने जो भी साक्षी अंतर्गत जो भी दुकान की खुला पाया गया उसे हमने अभी तक तारीख किया। देश में धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। कोरोना काल के बाद पहली बार जन्माष्टमी को लेकर भव्य तैयारी की गई है। उत्तर प्रदेश की मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पूरी तरह से सज चुकी है। जन्माष्टमी के पर्व पर मथुरा नगरी जगमग होगी। कोरोना काल के बाद यह पहली बार होगा जब मथुरा नगरी की सजावट इतनी भव्य होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।